हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th फिजिक्स के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर मोशन यानी गति को सिर्फ 5 मिनट्स में समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे मोशन क्या है, इसके टाइप्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन और मोशन ग्राफ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मोशन? जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बदलता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पर चलती हुई कार मोशन में है, लेकिन याद रखिए मोशन इज रिलेटिव। मान लीजिए आप एक मूविंग बस में बैठे हैं। आपके पास बैठा व्यक्ति आपको रेस्ट में दिखाई देता है, लेकिन सड़क पर खड़े व्यक्ति के रिस्पेक्ट में आप दोनों मोशन में हैं। इसलिए एक ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में और दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट, रेक्टिलिनियर मोशन। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जैसे सीधी सड़क पर चलती कार। सेकंड, कर्विलिनियर मोशन। जब ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ पर चलता है। थर्ड, सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसे घड़ी की सुई या सर्कुलर ट्रैक पर घूमती हुई कार। तो याद रखें, स्ट्रेट पाथ, रेक्टिलिनियर, कर्व्ड पाथ, कर्विलिनियर, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रैवल्ड एक्चुअल पाथ की टोटल लेंथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन। मान लीजिए आप ए से बी तक एक घुमावदार रास्ते से जाते हैं। आपने जितना पूरा रास्ता तय किया वह डिस्टेंस है, लेकिन ए और बी के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी आपका डिस्प्लेसमेंट होगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। और याद रखें, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर दैन और इक्वल टू होता है। नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब समझते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम। दूसरी तरफ, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिफरेंस याद रखने का आसान तरीका, स्पीड डिस्टेंस, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। SI यूनिट ऑफ बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेक। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कोई कार हर एक सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल करे, लेकिन अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे तो यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। रियल लाइफ में व्हीकल्स का मोशन अक्सर नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि हम स्पीड बढ़ाते और घटाते रहते हैं। एक्सेलरेशन। अब समझते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी के चेंज होने की रेट विद टाइम। फॉर्मूला, A इक्वल टू VU अपॉन T, जहाँ U इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, V इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, T इक्वल टू टाइम टेकन। एक्सेलरेशन की SI यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहा जा सकता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब आते हैं क्लास 9 के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इक्वेशंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन, V इक्वल टू U प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, जहाँ U इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, V इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, A इक्वल टू एक्सेलरेशन, T इक्वल टू टाइम और S इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों इक्वेशंस को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा उसे किया जाता है।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं मोशन ग्राफ्स की। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन देता है तो यह यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। दूसरा है स्पीड टाइम ग्राफ। अगर स्पीड टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड। ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस पर क्वांटिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जनरली टाइम लिया जाता है, इसलिए ग्राफ्स मोशन को विजुअली समझने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्विक रिवीजन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मोशन के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से रिवाइज किया। मोशन को पोजिशन चेंजेस विद टाइम, रेक्टिलिनियर टू स्ट्रेट पाथ, curvilinear to curved path, circular to circular path, distance actual path, displacement or shortest distance with direction, speed distance per unit time, velocity displacement per unit time, acceleration a change in velocity per unit time। और 3 इक्वेशंस हैं। v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2as। याद रखिए, मोशन इज ऑल अराउंड अस। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्लास 9 फिजिक्स के ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।